अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला हुआ आज। एक तरह से रस्मी मुकाबला था बिकॉज पाकिस्तान को 316 रन के हदफ से हराना था बांग्लादेश को टू क्वालिफाई फॉर द टॉप 4, लेकिन ऑब्वियसली एक इम्पॉसिबल टास्क था, पाकिस्तान ना पूरा कर सका। लेकिन जहां पूरी कौम ये दुआएं कर रही थी कि पाकिस्तान बड़े रन करने की कोशिश करेगा, 400 450 और बांग्लादेश को जल्दी आउट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। आज के शो में हम ये बात करेंगे कि क्या थोड़ा सा सेल्फिश बैटिंग की पाकिस्तान ने और पाकिस्तान का ये सफ़र कैसा रहा। 11 पॉइंट्स पे हमने फिनिश किया, न्यूजीलैंड ने भी 11 पॉइंट्स पे फिनिश किया, लेकिन हमारा नेट रन रेट जो था वो न्यूजीलैंड से कम था, इसलिए हम 5th पे फिनिश किए और हम टॉप 4 के लिए क्वालिफाई ना कर सके। आज के मैच पे डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन भाई शुक्रिया शो पे होने के लिए। थैंक यू सर। और उनके साथ हैं हमारे साथ वेरी सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शोएब अलवी साहब। सर आपका भी शुक्रिया शो पे होने के लिए। मोइन खान साहब, 311 रन से स्कोर किया पाकिस्तान ने और बांग्लादेश को 316 और बांग्लादेश को 221 पे आउट किया। 94 रन से हम जीते। लेकिन अगर हम बैटिंग की पहले बात करें, बल्कि पहले स्ट्रिप की बात कर लेते हैं। आपको लगा कि आईसीसी ने थोड़ा सा ग्रीन टॉप विकेट दिया हमें और शायद अभी भी आईसीसी डरा हुआ था कि कहीं हम 400 करके क्वालिफाई ना कर जाएं? वेल देखिए, पिच अच्छा था। हाँ। पिच पे 300 रन बने, पहले बैटिंग करते हुए बने। सही। कोई भी हमने ऐसी सीम मूवमेंट नहीं देखी कि बहुत ज़्यादा सीम मूवमेंट हो जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि बहुत ज़्यादा सीम हो रहा था गेंद और आपने अपने शॉट्स रोके। तो ये एक तो चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमने खुद भी ट्राई नहीं की जो गेम का सिनेरियो बना हुआ था तेज खेलने की। थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए था। जिस तरह हमने देखा कि 31 बॉलों में 16 रन बनाए फ़खर जमान ने। फ़खर का वो नेचुरल गेम नहीं है। फ़खर 31 बॉलें खेलता है तो वो 45-40 रन बनाता है, सो वो थोड़ा सा एक चीज़ नज़र आई। फिर वो आउट हुए, उसके बाद रन बॉल ही किया। मैच अगर ओवरऑल देखा जाए एट दी एंड पाकिस्तान ने खेला तो अच्छा, 300 रन बनाने में कामयाब हुए और एक बड़ी अच्छी मार्जिनल विक्ट्री आपने हासिल की है। लेकिन थोड़ा सा ट्राई ज़रूर करना चाहिए था, नज़र आना चाहिए था कि आपने एफर्ट किए और आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि अगर आपकी वो एफर्ट क्लिक नहीं होती तो आपके पास ऐसी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, इतना क्लियर हेड होना चाहिए था कि हम दोबारा अपने आप को रोक भी सकते हैं और सिर्फ मैच जीतने के लिए जा सकते हैं। तो आई थिंक वो जो इनिशियल ओवर्स थे, स्पेशली 15 ओवर जो फर्स्ट थे, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे पाकिस्तानी बैट्समैनों ने कोई ट्राई की हो ऐसी कि हम उस मार्जिन से जीतने के लिए कोशिश भी की हो हमने। बिल्कुल सही एक चीज़, बट शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ने बैटिंग तो की है बट वो शुरू से उनका प्लान यह था कि सिर्फ हमने मैच जीतना है, सिर्फ मैच जीतना है। तो ये स्ट्रैटेजी थी। एट द एंड मैच तो हम ज़रूर जीते, एक अच्छे नोट पे आपका फिनिश हुआ। और जो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि 3 यंगस्टर्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। तो वो एक हमारे लिए एडेड एडवांटेज है कि इन फ्यूचर कि अगर आपने जब टीम बनानी होगी तो आपके पास बड़ा क्लियर, आपको जो भी सिलेक्शन कमेटी होगी या यही एग्जिस्टिंग सिलेक्शन कमेटी को भी आगे टेन्योर दिया जाता है, तो उनके पास क्लियर विजन हो गए कम से कम ये कहने का या करने का कि ये प्लेयर्स हैं, आइडेंटिफाइड हो गए वो प्लेयर्स जिनका अब इस टूर्नामेंट के बाद कम से कम 10 साल का कैरियर तो नजर आ रहा है जो सर्व कर सकते हैं पाकिस्तान को, जिसमें इमाम है, जिसमें बाबर आजम है, जिसमें शाहीन शाह है। ये वो प्लेयर हैं जो आपको नजर आएंगे इन्होंने एक एफर्ट की है। बिल्कुल सही। शोएब भाई, जहां 22 करोड़ अवाम जो है वो पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक, चाहे 92 से कंपैरिजन हो, चाहे नेट रन रेट का सिनेरियो हो, बार बार ये बोलते रहे कि आज आप बड़े मार्जिन से जीते हैं, अफगानिस्तान को 35 ओवर में हरा दें, आप इंग्लैंड को अब अगर हरा रहे हैं तो चौका क्यों आपने ज़ाया कर दिया, क्यों दिया आपने। वहीं पाकिस्तानी टीम कहीं ऐसा नहीं लगा आज के मैच में भी कि कहीं वो ये सोच रही थी कि नेट रन रेट की वजह से हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डू यू थिंक कि ये थोड़ा सा एक सानहा रहा आवाम के लिए कि वो एफर्ट ना दिखी जो वो 22 करोड़ आवाम एक्सपेक्ट कर रही थी अपने अपनी टीम से? देखो, मुझे ये लगा जैसे होता है ना कि जब बैट्समैन भाग रहा होता है और वहां से बॉलर फेंकता है, ही नोज ही कांट गेट देयर, तो वो टहलना शुरू कर देता है कि डायरेक्ट हिट है, या तो मिस हो जाएगी या मैं आउट हो जाऊंगा चाहे मैं जितना भी तेज भागूं। गुड एग्जांपल। वही पाकिस्तान ने किया। उन्होंने मेरे ख्याल में राउंड अबाउट 6th मैच के बाद ये देख लिया कि अब हम नेट रन रेट उतना बढ़ा ही नहीं सकते हैं कि हम न्यूजीलैंड को क्रॉस कर जाएं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, या तो इंग्लैंड हारा, एक मैच हारा, हम पहुंच गए, सही है। इंग्लैंड दोनों मैच जीत गया, हम नहीं पहुंचे। ये उन्होंने अपने ऊपर
हावी कर लिया था। सही। क्योंकि उनको पता था कि इतना डिफरेंस, जैसे आज आया ना 316 रन का मार्जिन कल रात आ गया था, वो भी अगर आप 400 रन बनाए तो 316 थे और वरना 7 रन आ गया था। जब आपने 311 बनाए तो आप उनको आपने 7 पे ऑल आउट करना था। तो एक तो मेरे ख्याल में ये है कि उन्होंने कहा यार नेट रन रेट भूल जाओ, अब बस ये करो कि किसी तरह 11 पॉइंट पे पहुंच जाओ और होप करो कि इंग्लैंड हार जाए। एक तो ये सिनारियो था। कमिंग टू टुडेज मैच, मुझे अफसोस ये हुआ कि या तो कल डिप्लोमेटिकली सरफराज कुछ कह देता है कि आप बिल्कुल उम्मीद ना रखें। 500 रन कभी वनडे इंटरनेशनल्स में नहीं हुए, 481 हुए, इंग्लैंड ने मारा था, वो भी इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के साथ। तो हम उम्मीद करेंगे, पहले हम मैच जीतने का सोचेंगे फिर ये करेंगे। उसने कहा कि हाँ हम कोशिश करेंगे 500 की। और फिर पहले ओवर में आके जैसे मोइन ने बताया 31 बॉलों पे आप 13 कर रहे हैं, और मैं तो पहले 3 ओवर देख के ही दंग रह गया। उन्होंने ऑफ स्पिनर से कराया, ठीक है, 2 फील्डर्स बाहर होते हैं पहले 10 ओवर में, पहले 4-5 ओवर तो उनके ऑफ स्पिनर करा रहा था। आप उसको ब्लॉक करके रोक रहे हैं, आप तो टेस्ट मैच खेल रहे थे, लिटरली टेस्ट मैच की बैटिंग हो रही थी। बिल्कुल सही है। तो उसमें मतलब मेहदी जो है उसने 10 ओवर में 30 रन दिए ऑफ स्पिनर। सही बात। और आपने अगर आप 70 रन लेते तो आपका सिनेरियो बिल्कुल अलग आप होता। सैफुद्दीन को और मुस्तफिजुर रहमान को आपने 152 रन के लिए लिया है 19 ओवर्स में बाद में जाके। तो अगर आप 19 ओवर में उनके अच्छे बॉलर्स को नीचे से आके वो हिटिंग की, अदरवाइज 19 ओवर्स में अगर आप उनके अच्छे बॉलर्स को मार सकते हैं, और इमाद नीचे आके मार सकता है, तो यार आप उनके ऑफ स्पिनर को तो मार सकते थे ना। वेरी ट्रू। कोई मेहदी ऐसा आउटस्टैंडिंग स्पिनर नहीं है, और वो सीधी सीधी कर रहा था, उसकी बॉल टर्न भी नहीं हो रही थी। इमाम ने भी यही किया, वो टुक 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 करते हुए, मतलब आई थिंक आप 10 ओवर में प्लेइंग वेरी स्लो, बिल्कुल सही है। और बाद में आखिर में भी ये अफसोस हुआ कि उसी वक्त कौन समझ गई कि इनको जीतना नहीं है। बिल्कुल भाई फिर ये वादे क्यों किए थे। दूसरा ये है कि अगर आपने कहा भी था रात को जीतना है, वो टारगेट नहीं है, सॉरी सेमीफाइनल, माय हाँ। अपॉलॉजीज। लेकिन अच्छा आप एक कोशिश ही करते, आज आप आसिफ को खिला के ओपन भेज देते। इट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट कि आज कुछ प्लेयर्स में चेंजेस हो सकती थी अगर आपने बड़े टारगेट की तरफ जाना था। उसके बाद करते हैं एक पैकेज के पे नजर डाल देते हैं कि आज के मैच में एक्चुअली हुआ क्या, फिर इस पॉइंट पे आते हैं कि क्या चेंजेस थी जो पाकिस्तान कर सकता था अगर बड़ा टारगेट बनाना था। एंड ही लुक्ड इन ग्रेट टच, और एक बॉलर जो रियल फॉर्म में दिखता है वो आज दिखे। लेकिन हम बॉलिंग में बात करेंगे उससे पहले हम जो शोएब भाई ने एक पॉइंट रेस किया, मोइन भाई का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। मोइन भाई, अगर आपको 400 या इफ यू हैड टू स्कोर ओवर 350 तो आपको एक स्ट्रेटेजी के साथ शायद जाना चाहिए था, जिस तरह शोएब भाई ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि मेहदी जैसे बॉलर को आपने 10 ओवर में 30 रन खेले, फिर आपने कोई ऐसी चेंजेस नहीं की। आप यू कुड हैव ब्रॉट इन आसिफ अली इन द साइड, उनको ऊपर खिला सकते थे, या इवन आपने भी एक बार अंदिया दिया था कि आप हफीज को ऊपर खिला सकते थे। कोई चॉपिंग चेंजिंग नहीं की हमने सिर्फ मैच जीतने के लिए ही साइड लेके गए, एज इट इज साइड लेके गए, आपने हसनैन को भी चांस नहीं दिया। बिल्कुल, आई थिंक ये तो चीज़ हुई है, और पाकिस्तान की क्लियरली इंटेंशन का पता लग गया था। जिस वक्त आप विनिंग कॉम्बिनेशन आपने खिलाया तो उससे यही पता लग रहा था कि पाकिस्तान ने सिर्फ मैच जीतने के लिए ही जाना है, वो टारगेट को अचीव नहीं करेंगे ये टीम की। और अगर आसिफ को खिलाते यहाँ पे मे भी एक चांस था कि आसिफ पावर हिटर है, तेज रन बनाते हैं। और जो आपके बैट्समैन जो सेट हो गए, सेट होने के बाद भी उन्होंने एफर्ट नहीं की कहीं भी, रन बॉल गए दोनों। बाबर ने नो डाउट, अगर हम नॉर्मल रूटीन में बात करें तो आउटस्टैंडिंग इनिंग, ठीक है, बट एट द सेम टाइम वाइल अचीविंग दैट टारगेट को जिस डिफरेंस से आपको जीतना था, उसको कहीं भी आपने कोशिश नहीं की। सही बात। और दोनों ने ही नहीं की। लाइक अगर हम बाबर को देख लें और इमाम को देख लें, तो दोनों का अगर स्ट्राइक रेट देखें तो 100% है, 100 बॉल यानी 100 का स्ट्राइक रेट है। तो जब आप सेट हो जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं, थोड़ी सी एफर्ट करते हैं। जो रूलिंग हो गई जिसमें आपको गैप मिलता ही मिलता है, आपके पास 4 फील्डर अंदर है, आपको एक तो गैप मिलता ही मिलता है, आप चांस ले सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली नहीं लिया, इस तरह होना चाहिए था। बट द वे दे प्लेड, मैं समझता हूँ कि एफर्ट नहीं की, सिर्फ मैच जीतने की इंटेंशन थी, विच इज अ गुड साइन अगेन कि मैच भी जीतना इम्पोर्टेंट था। लेकिन आपके फैंस जो आपको फॉलो कर रहे थे, जो उम्मीद लगा के बैठे थे, कम से कम उनके लिए थोड़ी सी एफर्ट जरूर होनी चाहिए थी, वहाँ पे, जो कि नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। बट अगेन एट द एंड मैच वाज गुड, पाकिस्तान ने अच्छा खेला। यंगस्टर जैसे मैंने कहा कि बहुत परफॉर्म किया, स्पेशली शाहीन एक टॉप बॉलर बन के सामने आया, क्लास बॉलिंग ही बिल्कुल सही। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि जो हम सोच रहे थे कि शायद हसनैन को खिला दिया जाए यहाँ पे वहाब की जगह, या किसी भी प्रो की जगह आप खिला सकते थे, सीनियर की जगह। आमिर क्योंकि टॉप विकेट टेकर था, इस वजह से उसको बिठाना मुनासिब नहीं था।
तो वहाँ आपको आप बिठा सकते थे, वहाँ आपकी इंजरी भी चल रही थी, आप यूज जरूर और कर जिस तरह सकते थे। शाहीन ने परफॉर्मेंस की, कोई वो नहीं है कि आपके हसनैन भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे कर सकते थे इस सकते थे, स्ट्रिप पे, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल कर सकते। सो भाई जो हमने कल सरफराज से सुना, आज जो हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारी सीरीज थी यूएई में, जो हम 5-0 हारे, वहाँ जैसे ही हमने हारना शुरू हुए, हमने एक बयानिया शुरू किया कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई कर रहे हैं। सो डू यू थिंक कि वो जो एक होता है ना क्लियर माइंडेड, जो मोइन भाई बारहा कहते हैं कि क्लियर माइंडेड होना चाहिए कप्तान को, मैनेजमेंट को, और जो कम्युनिकेट करें उसको फिर एग्जीक्यूशन करें, डू यू थिंक कि वो जो कमी है और वो जो डिस्कनेक्ट है कि कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं जाके, वो क्लियरली दिखा आज? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, अगर मैं जस्ट डाइग्रेस करूँ 30 सेकंड्स के लिए, जस्ट टू बिल्ड अप ऑन आई वुड हैव, देखो इंडिया जब 1978 में आई तो आपको 25 ओवर में 163 रन चाहिए थे जीतने के लिए, और उस जमाने टेस्ट मैच था तो कोई लिमिटेशंस नहीं थी, और इंडिया ने पूरे बाउंड्री पे प्लेयर्स खिलाए हुए थे। तो मुश्ताक मोहम्मद ने माजिद खान के साथ आसिफ इकबाल को भेजा ओपन करने, जबकि आसिफ नंबर 6 खेलता था बिकॉज़ ही वाज अ फास्ट प्लेयर। वो आउट हुआ, उसने जावेद मियादाद को भेजा नंबर 3 पे, जबकि वो नंबर 5 पे खेलता था। आसिफ आउट हुआ, उसने इमरान खान को भेजा जो नंबर 8 पे बैटिंग करता था, क्योंकि छक्के मारने की जरूरत है, पाकिस्तान जीत गया 25 ओवर में। तो और मोइन ने एक दफा इनिशिएटिव लिया था कि सरफराज को नंबर 4 पे भेजा था शारजा में, हमने एक दिन में 302 रन एक दिन में 52 ओवर्स में 52 ओवर्स में हमने 302 किए ना टेस्ट मैच, जहां पे बाउंड्रीज पे मैथ्यूज ने फील्डर्स खड़े किए हुए। तो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार चलो आसिफ को ऊपर भेज दो, वन ऑफ द ओपनर्स के साथ, उसके बाद नंबर 3 पे इमाद वसीम को भेज दो। इवन हफीज था, बिल्कुल बड़ा सही। hitter है। ही इज अ गुड आप वहाब को खिलाया था, ही नहीं थी, वहाब को खिलाया था, उसको नंबर 4 पे भेजो। अगर तुमने 100 पे 3 हो गए और तुमने कहा यार अब हम नहीं पहुंच सकते, तो प्लान चेंज कर लो, तो बाबर आजम है, वहां से रेगुलर आपका क्रिकेट शुरू हो जाए और आप 300 तक पहुंच जाए, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, थोड़ा सा फियर मैं कहूंगा यहाँ पे, सॉरी टू इंटरफेयर, बोला, बट एक फियर था उनको कि हम हार ना जाए मैच। बांग्लादेश से अगर हार जाते तो बहुत कौम बहुत ज्यादा और नाराज भी हो अच्छा, इसमें सॉरी, इसमें भी मैं एक पॉइंट मेरा ये था कि आज मेंटली कौम तैयार थी। उन्होंने 250 पे आउट हो जाओ तो हो जाओ, 35 ओवर में तुम 250 पे आउट हो जाओ, कौम माफ कर देती, बिकॉज दे न्यू यू वर एमिंग फॉर द सेमीफाइनल स्पॉट, ठीक है। और उसके बाद अगर आप जीत गए तो और सो ना, और अगर बांग्लादेश जीत गया तो फाइन, किसको याद है 2003 में आपकी क्या स्टैंडिंग थी, किसी को याद है? सही बात, लोग भूल जाते हैं। सेमीफाइनलिस्ट होते हैं, फाइनलिस्ट होते तो याद रहता है, ठीक है। सो एनीवे, कमिंग बैक टू योर अदर क्वेश्चन, इन्होंने बिल्कुल ये गलती की कि वर्ल्ड कप से पहले इनको नहीं पता था कि इनकी फर्स्ट 11 क्या होगी। सही बात। हमेशा फर्स्ट 11 पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर 4 प्लेयर्स एक्स्ट्रा सेलेक्ट करते हैं, एक एक्स्ट्रा ओपनर, एक एक्स्ट्रा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, एक फास्ट बॉलर, एक स्पिनर, बिल्कुल 2 फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा। आपको अपने परमानेंट मेंबर शोएब मलिक को बीच में गिराना पड़ा। आपको यही नहीं पता कि आपके पहले 11 क्या है। बिल्कुल सही। तो आई थिंक एब्सोल्युटली यू आर राइट, ये बिल्कुल लैक ऑफ क्लैरिटी थी। आई थिंक देयर वर टू मेनी चिकन्स, किसी ने कहा इसको ले जाओ, किसी ने कहा उसको ले जाओ, किसी ने कहा उसको ले जाओ। इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उन्होंने कहा चलो तुम भी इसकी भी बात मान लेते हैं, इसकी भी बात मान लेते हैं, ले जाते हैं, 11 तो खेल ही लेंगे। और मुझे लगता है सीरियसली कि दे नेवर एक्सपेक्टेड टू रीच द सेमीफाइनल्स। मुझे लग रहा था इनकी शुरू से ये थी मिकी वगैरह के कि यार हमने पहुंचना नहीं है, तो बस ये करो कि सेफ खेलो कि नौकरियां बच जाएं, जब हम वापस आए वर्ल्ड कप से तो कॉन्ट्रैक्ट वो रिन्यू हो जाएगा, यार टॉप 5 टॉप 6 में आ गए, क्योंकि रैंकिंग तो नंबर 7 भी थी। बिल्कुल सही। दैट्स ऑल आई कैन से, अदरवाइज कोई सेंस नहीं था। मुझे आपको लगता है कि अभी भी लोगों को कैरी किया जाएगा, कोच भी रहेंगे, बैटिंग कोच भी रहेंगे, फील्डिंग कोच भी रहेंगे। आज भी हमने देखा जिस तरह हारिस सोहेल ने स्लिप में कैच छोड़ा, कभी कभी थोड़े बहुत क्रिकेट खेले हुए लोग होते हैं तो वो परेशान होते हैं कि कैसे ऐसे सिटर्स छूट सकते हैं, और रेगुलरली जब आपसे गलतियां हो रही होती हैं तो आप कम से कम कोशिश करते हैं कि वो गलती रिपीट ना हो। सो डू यू थिंक कि ये जो जिन लोगों की वजह से परफॉर्मेंसेस उस लेवल की नहीं आ रही वो अभी भी कंटिन्यू करेंगे? देखिए, जहाँ तक परफॉर्मेंस तो अच्छी बुरी चलती रहती है। कोई भी प्लेयर इंडिविजुअली कभी भी जानबूझ के नहीं करता, अंडर परफॉर्म करने की कोशिश नहीं करता, बिकॉज उसका कैरियर इससे ही मुंसलिक है, यू नो। सही बात। करेगा कोई भी क्रिकेटर जो देख रहा होगा, आम पब्लिक को भी आजकल इतनी क्रिकेट हो गई, सबको नजर आ जाता है, यू नो। सो वो अपने साथ ही ज्यादती करेगा, पहली बात तो ये। तो कैचेस होते हैं, छूट जाते हैं, जानबूझ के कोई भी नहीं छोड़ता। इसी तरह बैट्समैन भी जब ट्राई करता है किसी हिट मारने के लिए तो उसकी इंटेंशन यही होती है कि वो बाउंड्री मार रहा है, चौका या छक्का मारने के लिए जाता है, उसमें कैच भी हो जाता है। हाँ, आप जब डबल माइंड होते हो तो मोस्टली उस वक्त चांस होता है आप आउट हो जाते हो। अदरवाइज कोई भी मैं समझता हूँ कि ऐसे नहीं करता कि जानबूझ के वो चाहेगा कि मैं परफॉर्म नहीं करूँ, यू नो। बट उखाड़ पिछाड़ की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि एक वक्त पे
जैसे हमने कहा था कि अभी हमें लास्ट 4 मैच जीतने लाजमी थे, उस वक्त हमारी टीम शटर्ड हुई थी बिल्कुल सही बात। इंडिया के खिलाफ। आई थिंक यहाँ पे वी शुड मस्ट गेट गिव क्रेडिट टू सरफराज कि ही वाज द ओनली वन जिसने टीम को लिफ्ट किया है। सही है। मिकी, आई डोंट थिंक सो कि मिकी ऐसा कैरेक्टर है कि वो आपके अंदर एक वो तो suicide करना चाह रहा था इंडिया के वो बाद तो में। सुसाइड तक की उसने बातें कर दी, नो। आई थिंक नॉट दैट के सरफराज इज वेरी क्लोज टू मी, और इवन जो उसकी इंस्टिंक्ट है ना, उसने अपनी उसको पूरा यूटिलाइज किया, Fighter spirit तो है लड़के उसको में, सबको बिठाया। हालांकि उसको पता था कि टीम में कौन इंट्रीग कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद सबको उसने इकट्ठा किया। ये वो बिलीव था, यू नो। तो आई थिंक जहां तक कप्तानी की बात है, तो आई डोंट कंसिडर के सरफराज को कप्तानी से चेंज करना चाहिए सही इस है। वक्त, कि जहां पे आपको नजर आ रहा है कि उसके भी 2-3-4 साल बाकी है कैरियर के, ठीक सही है। है। आप पर्टिकुलर अगर फॉर्मेट की बात करें तो T20 में उसने ही नंबर 1 बनाया हमें। वनडे में अगर देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी, वो चैंपियंस ट्रॉफी थी जहां 4 मैच के बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे। आज 4 मैच लगातार जीतने के बाद आप सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर जाते अगर आप कर सकते net थे, run rate कर आपका नहीं अच्छा पाए था। हाँ। अनफॉर्चुनेटली। बट ये वही कैप्टन है जिसने अभी भी इस टीम को, ही वाज द ओनली वन कि जिसने लिफ्ट किया, यू नो। सही है। जहां हम डिस्क्रेडिट करते हैं कप्तान को, वहां क्रेडिट भी करना चाहिए सही एंड बात। और लॉजिक्स करना चाहिए। तो कोचेस की जहां तक बात है, तो कोचेस जब इस तरह की बात करेंगे सुसाइड की, तो वो डिमोरलाइज करने वाली बात हो। इसका सीरियसली नोटिस करना भी चाहिए लेना क्रिकेट हाँ। बोर्ड को, ठीक है। और वो थ्रू आउट अपने कैरियर में जो बातें कर रहा था कि मैं टीम किस तरह बिल्ड करूंगा, उसको रिव्यू करना चाहिए, उसके स्टेटमेंट्स को देखना चाहिए। उसने कहा किस मौके पे, किस सीरीज में क्या क्या बातें की गई, उन्होंने क्या क्या बातें की थी। सिलेक्शन कमेटी को रिव्यू करना चाहिए। आप देखें कि आप, जैसे अभी शोएब भाई ने कहा कि इंग्लैंड तक, इवन वर्ल्ड कप में पहुंच गए, इंग्लैंड में आपने 5 वनडे खेले, वहां तक आप श्योर ही नहीं थे कि आपकी टीम क्या होगी, यू नो। तो उस किस तरह प्रिपरेशन होगी, ऐसे थोड़ी 6 दिन में प्रिपरेशन हो जाती है भाई। और ऐसे मैच टू मैच आपको- आप थोड़ी चेंज कर सकते हैं। देखें, बिल्कुल सही। बात ये है फैसल कि जब किसी स्टूडेंट को क्लास में नंबर 1 पे आना होता है, तो उसका जो प्रैक्टिस लेवल होता है, जो पढ़ाई का लेवल होता है, वो एवरी डे सेम होता है टिल दी फाइनल, लाइक टू Good अचीव दैट पॉइंट, यू नो। तो अगर आपकी वो लेवल नहीं होगी, आपके सिलेक्टर्स को ही नहीं पता होगा कि मेरे वर्ल्ड कप के लिए क्या स्क्वाड होना है। आपने 6 महीने क्या, आपने 3 महीने भी नहीं दिए टीम की प्रिपरेशन को, आपने तो 1 महीना भी नहीं दिया टीम की प्रिपरेशन को। अपने प्लेयरों को ये कंफर्म ही नहीं होने दिया कि कौन होगा वर्ल्ड कप में और कौन नहीं होगा। 1 महीने पहले आपने कप्तान को रेस्ट करा दिया, उस कप्तान को रेस्ट करा दिया जो ऑलरेडी अनाउंस था वर्ल्ड कप के लिए, उसको आपने रेस्ट करा के यंगस्टर्स को खिला दिया। उन यंगस्टर्स को खिला दिया जिनको उस कप्तान ने टेस्ट करना था बेसिकली, और उसकी कप्तानी में जिसकी जगह नहीं बनती। अच्छा, उस सिचुएशन में उसको पता होना था कि जब वो खेलता है एज अ कैप्टन, उन यंगस्टर को आप जरूर खिलाते, कोई मसला नहीं। लेकिन कप्तान को जब तक ग्राउंड में वो कीपिंग नहीं कर रहा होगा या ग्राउंड में नहीं होगा, उस सिचुएशन में अपने उन प्लेयरों को जिनको Assess उन्होंने कैसे बड़े करेगा? टास्क के लिए लेके जाने, टेस्ट नहीं करेगा तो उसको क्या पता लगेगा। और Very टेस्ट true, सिर्फ बैट very बॉल true. का नहीं होता, टेम्परामेंट का होता है। प्रेशर ले सकता है, नहीं ले सकता। कप्तान ने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे आप दुबई तो लेके जाएं, मैं करीब की हाँ। भी ड्रेसिंग रूम तो भी शेयर नहीं लेने करूंगा, दिया। तब भी नहीं लेके गया, आपने मना कर दिया उसको। तो हम कौन प्रिपेयर, कौन था? आप प्रिपेयर तो नहीं थे। अगेन मैं कहूंगा फिर क्रेडिट गोज टू सरफराज कि इस उसने situation पिछले में 4-5 मैचेस में जिस तरह टीम को उठाया है। बिल्कुल सही है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स एंड विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। मोइन भाई और शोएब भाई ने बड़े अच्छे पॉइंट्स आज दिए हैं, उन पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे एरियल धोडाल मोमेंट्स। विल कम बैक, विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन पाकिस्तान टीम्स परफॉर्मेंस एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी शुड डू विद द पाकिस्तान टीम एंड द मैनेजमेंट, उस पर डिस्कशन जारी रहेगा। एरिया ऑन बिहाइंड द विकेट। अब हम नजर डालेंगे हमारे बैट्समैनों की परफॉर्मेंस पे कि बैट्समैनों ने क्या परफॉर्मेंस दी है। नेट रन रेट की वजह से हम क्वालिफाई नहीं कर सके, तो ये तो यकीनी बात है कि हमारे बैट्समैनों ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जिसकी वजह से हम क्वालिफाई कर सकते। सो वील हैव अ लुक एट टॉप 5 बैट्समैन ऑफ आवर टीम कि उन्होंने इस वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं। और आज तो इमामुल हक ने 100 कर दिए हैं, तो ऑब्वियसली अब काफ़ी अर्सा झेलना पड़ेगा। देखते हैं परफॉर्मेंसेस बैट्समैनों की। Alright, so these were the performances of पाकिस्तानी बैटिंग साइड। मोइन भाई, सबसे पहले जिन्होंने 22 साल से खिदमत की है, खून पसीना बहाया है पाकिस्तान के लिए, शोएब मलिक की बात करते हैं। 3 मैचेस में 24 रन या 8 रन? 8 रन। सो व्हाट काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस इट इज। एक सीनियर प्लेयर से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शीट एंकर रोल प्ले करेगा जब 5वें 6ठे नंबर। हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जिन्होंने वेस्ट इंडीज को 6 आउट होने के बाद भी 280 रन स्कोर किए। डू यू थिंक कि कोई ऐसी परफॉर्मेंस आती तो शायद ये वर्ल्ड कप यादगार हो जाता है शोएब मलिक के लिए? देखिए, हर इंडिविजुअल के अपने अपने गोल होते हैं और वो उसके एटीट्यूड से नजर भी आ रहे होते हैं। सही बात। शोएब मलिक ने जिस तरह
टीम में आए, उसके बाद टीम से चले गए 10 दिन के लिए, और फिर जिस तरह परफॉर्म किया, आई थिंक एक कहीं भी प्लान नजर नहीं आता। एक सीनियर का जो एक रोल होता है, टीम के लिए एक आपको टीम रोल देती है, एक इंडिविजुअल रोल होता है, इंसान अपने ऊपर खुद हावी करता है उसको और उसको एग्जीक्यूट करता है फिर ग्राउंड में, एज अ सीनियर प्लेयर, एंड ही वाज द मोस्ट सीनियर प्लेयर। और उसके बाद हफीज था मेरा ख्याल है कि सबसे सीनियर प्लेयर तो यही था। तो इसका तो रोल बिल्कुल वही था जो जावेद मियादाद ने 92 में रोल प्ले किया था। आउट ऑफ 10 इनिंग्स ही स्कोर्ड 750s, सो अगर एट द रन रेट अगर उनका देखें तो अब 50 रन रेट था जावेद भाई का, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था आफ्टर मार्टिन क्रो, 437 रन्स। तो आई थिंक वो चीज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शोएब ने ली नहीं, टीम को छोड़ के चले गए, मैनेजमेंट ने बोल दिया चले जाओ, जब दिल चाहे आ जाना। ऐसे नहीं होता प्रोफेशनल क्रिकेट। और फिर वर्ल्ड कप है, फिर वर्ल्ड कप है। और अभी आपने जो बात की थी कि हमने जो ऑस्ट्रेलिया से वनडे खेले, अपनी जो सेकंड स्ट्रेंथ को ट्राई किया था कि हम यंगस्टर ट्राई कर रहे हैं, डजंट मैटर हारना जीतना, भाई क्यों मैटर नहीं करता? ये तो आप रिलैक्स कर रहे हैं अपने प्लेयरों को वैसे ही, आप उनको बोले भाई जीतना है, साइकोलॉजिकली आप वर्ल्ड कप में हारे, तो ये बोलना फिर चाहिए था कि आपको वर्ल्ड कप में हम लेके जाएंगे, या परफॉर्म करो, जीतो इनके खिलाफ, तो किसी भी इंटरनेशनल मैच की एक वैल्यू होती है, ये आप कैसे कह सकते हैं कि यार हम टेस्ट कर रहे हैं और विक्ट्री, लूजिंग और विनिंग इज नॉट डजंट मैटर फॉर अस, तो इस तरह के सिली कमेंट्स तो पहली बातें देनी नहीं चाहिए, और स्पेशली ऑफिशियल लोगों को जो इस वक्त उन डेजिग्नेशंस पे पोस्ट हुए हैं, तो ये भी गलत हुआ चीज है। तो आई थिंक फिर शोएब मलिक को जिस तरह केटर किया गया एज ए सीनियर प्लेयर, को ज्यादा ही केटर कर लिया। हालांकि प्रीवियसली अगर देखा जाए शोएब मलिक जरूर T20 के फॉर्मेट में अच्छे होंगे। रिसेंटली अगर PSL उनका उठा के देख लें, वहां उनकी कप्तानी देख लें, कप्तानी बिल्कुल कप्तानी जीरो कप्तानी थी। उन्होंने बहुत मैचेस हरवाए, अपनी कप्तानी की वजह से हरवाए मैच, जहां पे बॉलर्स को मेन को यूटिलाइज करना था, वहां उन्होंने किया नहीं, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको 5 मैच दे दी, जो थ्रू आउट अगर एटीट्यूड उनका अब आप देखें, थोड़ा सा रिव्यू करें इसको भी, उन 5 मैचेस को देखें, तो शोएब मलिक वाज सो कूल काम, बिल्कुल जो एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता यंगस्टर के अंदर, किसको इंस्पिरेशन मिलेगी ऐसे कप्तान से, तो आई थिंक बहुत बड़े बड़े गलत फैसले हुए वर्ल्ड कप से पहले। हम जब टीम बन गई थी, आई वाज द वन के मैं कह रहा था कि टीम बन गई है, वी शुड बैक आवर टीम, क्योंकि डिमोरलाइज होते हैं प्लेयर्स, हम यहाँ नेशनल चैनल पे बैठते हैं, मैं समझता हूँ एज अ क्रिकेटर टू प्रोटेक्ट माई क्रिकेटर्स एंड क्रिकेट ऑल्सो, जब वंस टीम सिलेक्ट हो गई है तो वो बेस्ट टीम है, क्रिटिसिज्म बाद में करेंगे, अगर परफॉर्म नहीं करेगा कोई प्लेयर या टीम परफॉर्म नहीं करेगी, हम फिर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे उस पर, लेकिन उस टाइम के अंदर हमने हमेशा बैक किया अपनी टीम को। बट अब वो चीजें रिव्यू करने का टाइम आ गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसको बहुत क्रिटिकली देखना होगा कि किन किन लोगों ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए, क्या क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हैं, उन स्ट्रेटजीज से क्या पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हुआ कि नहीं हुआ। सही बात। मैंने तो उस मैच तक नहीं देखा जहां तक हम हार रहे थे, हमारे चीफ सेलेक्टर भी वहां गए, उसके बाद अभी तक वो डिसअपीयर है, उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, कहाँ चले गए, क्या टास्क लेके गए थे, तो मैं इसीलिए अगेन मैं कहूंगा ये सरफराज ने जिस तरह इस क्रिटिकल वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट का साथ दिया, आते हैं, शुड रिमेन एज अ कैप्टन एंड गिव हिम अथॉरिटी टू इवन सिलेक्ट विद द चीफ सिलेक्टर, जो भी सिलेक्शन कमेटी आती है कि वो अपने लोग चूज करे, कोई ऐसी हमें स्ट्रेंथ देके जाए जब उसका करियर खत्म हो, कि हमें ऐसा यंगस्टर कोई कप्तान देके जाए जो आगे पाकिस्तान के लिए 7-8 साल कप्तानी कर सके, और एक लेगेसी छोड़ के जाए ना। एक टीम के अंदर एक वो जो पाकिस्तानी फ्लेयर हमेशा हमारा रहा है, ब्रेवरी का, फियरलेस क्रिकेट खेलने का, वो सरफराज के होने से दोबारा वापस आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली वेरी 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 सैड टू से, इस बार नो डाउट बहुत बड़े क्रिकेटर इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहे, उन्होंने टेस्ट में पाकिस्तान को नंबर 1 कराया, बट वनडे से जब वो गए थे तो हम 8वें-9वें नंबर के ऊपर हमें छोड़ के गए थे। तो आई थिंक इसमें कंट्रीब्यूशन है जरूर कप्तान का। आई थिंक वी शुड सी हिम एज अ कैप्टन फॉर अनदर 2 to 3 years, या 1 साल के लिए उनको देना चाहिए, और साथ में कोई एक यंगस्टर को लगाना चाहिए, उसकी ग्रूमिंग करें, सिलेक्शन कमेटी को रिव्यू करें, कोचेस को रिव्यू करें कि अगर आप सरफराज को कप्तान बनाना है तो एक लो प्रोफाइल इंसान को उसके साथ लगाना चाहिए, और डिसीजन पावर टोटल सरफराज की होनी चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, 2-3 साल से कर चुके हैं। सो
बाकी बिल्कुल शोएब सही। भाई, आप कुछ बताएं। शोएब भाई, सेकंड मोस्ट सीनियर प्लेयर की तरफ जाते हैं शोएब मलिक के बाद, वो हैं हफीज, और उनके बारे में ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ये कहना शुरू हो गया, बल्कि ये मीम्स आना शुरू हो गए कि भाई मुझे आउट करने के लिए आपने कोई जल्दी नहीं करनी है, मैं तो आपके जो फ्रंट लाइन बॉलर हैं उनके अलावा जो बॉलर्स हैं उनसे आउट हो जाऊंगा। सो इट इज डिसअपॉइंटिंग फॉर अ प्लेयर जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी अच्छी इनिंग्स खेली थी, एंड ही वाज मच बेटर देन शोएब मलिक ऑन डिफरेंट स्टांसेस। सो डू यू थिंक कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा हफीज की थोड़ा परफॉर्मेंस? नहीं, बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा। और आज भी जिस तरह आउट हुए, जब आप स्वीप करते हैं तो बॉल को जरा से तो करीब आने लगते हैं ताकि टिप पे ना लगे। आज भी टिप पे लग गई और वहीं पे फील्डर के हाथ और ये में मिड लगी। विकेट पे कैचेस तो शायद हाँ, 3-4 बार हो गए, 3-4 दफा हो गए हैं। तो आई एम डिसअपॉइंटेड। आज ये भी था कि उससे ओपनिंग 5 ओवर कंसेक्यूटिव दिए, बट कोई ब्रेक थ्रू नहीं ले सके, जबकि लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे थे दोनों। तो और मैंने एक चीज नोटिस की, सरफराज जिस तरह पकड़ लें, मतलब बॉल पकड़ लो नहीं पकड़ लें, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट भाई कहता है वो, कुछ जो सीनियर्स होते हैं, शोएब भाई, हफीज भाई, ऐसे करके बात करता है। तो यस, एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटमेंट हुआ, मगर इतना नहीं हुआ बिकॉज आई वाज पार्ट एक्सपेक्टिंग इट। हफीज ने जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, उसके बाद तुम देख लो 2 साल में क्या किया। हम तो वो एक इनिंग्स मेमोरेबल रह जाती है बिकॉज वो फाइनल की थी और वो उसके ऊपर इतना तेज खेला था। हाउ वेल दूसरी कहता है। एक और चीज मैं प्लीज आप ऐड करूंगा कि हम हमेशा हफीज को एज ए ऑलराउंडर कंसिडर करते थे। जब से उनका बॉलिंग एक्शन चेंज हुआ, थोड़ा सा वो बाइट जो थी पहले, जो एक बड़ी डिसेप्टिव होती थी, मुश्किलात करती थी, जब से वो चेंज हुआ तो हमने हफीज की कोई बॉलिंग में भी ऐसी आउटस्टैंडिंग किसी की परफॉर्मेंस नहीं देखी। सो आई थिंक इवन आज भी मीन भाई, आज वरना वो तमीम को बड़ा रेगुलरली आउट कर रहे, नहीं कर पाए। लेफ्ट हैंडर्स को तो छा जाता है वो वाइड नहीं देखी, वो उनका जिस तरह फ्लोटर स्केट करता था वो चीज नहीं है। मे बी या तो शोल्डर में इंजरी कह लें या फिंगर्स में कोई प्रॉब्लम कह लें, या एक और जो चीज है, जो एक्शन चेंज हुआ उसकी वजह से वो बाइट खत्म हो गया उनकी बिल्कुल बॉलिंग सही के अंदर। ऑलराइट, वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, वी विल कंटिन्यू आवर दिस डिस्कशन व्हिच इज वेरी फ्रूटफुल। आई एम श्योर जो आवाम है वो भी हमसे काफी बातों पे अग्री करेगी, और जाते हुए हम देखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। अब एक नजर डालेंगे आज के मैच में जो फोर्स लगे, एंड दीस फोर्स आर ब्रॉट टू यू बाय टैंग। Alright, so now we'll have a discussion on the point कि बहुत सारे जो फैंस थे क्रिकेट के, और स्पेशली पाकिस्तानी फैंस, उनका मोइन भाई ये कहना था कि हमें 99 के वर्ल्ड कप से याद है कि एक टीम अगर दूसरी ऑपोजिशन से जीतती है तो उसको एक एडवांटेज होता है जब आगे प्रोसीड करना होता है। सो पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीता था, अगर नेक टू नेक देखा जाए तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीता था, उसका कोई एडवांटेज नहीं मिला और नेट रन रेट की बेसिस पे हम पीछे हो गए। डू यू थिंक ये थोड़ा सा जाती तो ऑफ कोर्स आप देखें 99 में यही एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को मिला था जब उन्होंने टाई किया था और वो क्वालिफाई कर गए थे उस वक्त, क्योंकि उन्होंने जो लीग का मैच था उसमें साउथ अफ्रीका को हराया था। सो ये रूल कब चेंज हुए, इसको भी इन्वेस्टिगेशन इसकी थोड़ी सी करनी चाहिए, और क्यों चेंज हुए, कौन कौन इन्वॉल्व था, चीफ एग्जीक्यूटिव को ये प्रेजेंट होती है चीजें और ये अप्रूव हो गए। मेरा नहीं ख्याल है कि किसी ने शायद पढ़ा होगा, अगर कोई इतना कंसर्न होता पड़ता तो यकीनन यही इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। एज अ क्रिकेटर इसको आई मीन बड़ा क्लियरली कहना चाहिए कि सपोर्ट करते हैं इस चीज को। बिल्कुल सही। कि अगर आपने लीग मैच में हराया हुआ, सिंपल से रन रेट पे फिर जाने की जरूरत ही नहीं होती है, और वही क्राइटेरिया होना चाहिए था अभी भी, जो कि ज्यादती हुई है भारत। बट ये देखना होगा ये मीटिंग कब हुई थी, किस किस के दौर में हुई है, कौन कौन गया था उस मीटिंग के अंदर, जो अप्रूवल हुए, क्या उन्होंने पढ़ा था नहीं पढ़ा था। जो एजेंडा होता है जाहिर सी बात है आपको पढ़ना पड़ता है उसके ऊपर, या फिर ऐसे ही रूल पास हो गया और ये हो गया। बट पाकिस्तान के साथ आज ज्यादती हुई है, उस रूल को अगर हम देखें तो पाकिस्तान को जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए था। न्यूजीलैंड को जिस तरह हराया है और न्यूजीलैंड जिस तरह जीत रही थी, इतनी बड़ी टीमों को हराया है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए, लेकिन हमने बड़ी टीमों को हराया, हमने बिल्कुल सही, 2 बड़ी टीमों से हारे। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट के वो ग्रुप स्टेजेस वाला था ये। देखो जब से ये 2007 तक सुपर 8 थे, उससे पहले सुपर 6 था 99 और 2-3 में, ग्रुप के बाद आप सुपर 6 पे जाते थे। जब ये 2011 में गया तो इन्होंने 2 ग्रुप्स रखे और 7 ईच, फिर क्वार्टर फाइनल रखे, फिर सेमीफाइनल हुई है। अच्छा, उसमें टीम्स के अगर 1 पॉइंट हो जाएं तो उसके वहां पे उन्होंने नेट रन रेट रखी थी। अच्छा, वो उस फॉर्मेट के लिए शायद सही हो, बिकॉज उसमें ऊंच नीच इतना फर्क नहीं पड़ता। अब वही फॉर्मेट 2015 में गया, तो जब 2019 में आया, मैं कहा बगैर इन्होंने सोचे हुए कि भाई ये तो 9 टीमें आपस में खेल रही हैं, तो यहाँ तो ये होना चाहिए कि किस टीम ने किसको हराया और फिर जाके नेट रन रेट, उन्होंने वही क्राइटेरिया चला दिया। अब हो जाएगा रिवाइज, कंट्रोवर्सी हुई है। अब देखो ना, न्यूजीलैंड का जो जिसने हराया उसने टॉप 6 में से 1 को भी नहीं हराया। सही बात है, राइट। हमने टॉप 6 में से 3 को हराया। अच्छा, उनके जो वो थे मैचेस,
वो पहले 5 जो हैं वो बॉटम 5 से मैचेस थे। हाँ, तो हमारे वहाँ पहले वो 5 जो इंडिया थे वो को ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इनके साथ टफ पड़ गए। तो जाहिर बात है शुरू में अगर टीम शेकअप हो जाती है तो बाद में जाके आसान मैचेस भी आते हैं तो परेशान तो होती है ना, पैनिक स्टेशन बच बिल्कुल उनका सही। ये चलता चला है। वो 10 पॉइंट पे तो उन्होंने खेलना शुरू किया दूसरी टीमों से। बिल्कुल सही। सेमीफाइनल का जो लाइनअप है 4 टीम्स का, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान कुडंट मेक इट टू द टॉप 4। उस पे एक पैकेज देखते हैं, फिर बातों का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द टॉप 4 पोजीशंस, लेकिन कल जो 2 गेम्स होने हैं उसके बाद डिसाइड होगा कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे कौन सी टीम्स रहेंगी। और अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इसी तरह रहे तो फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच होगा, इंडिया और इंग्लैंड का मैच होगा। इवन अगर ऐसा भी हो जाता है तो मोइन भाई अच्छे गेम्स देखने को मिलेंगे सेमीफाइनल और फाइनल्स में। बिल्कुल टॉप हाँ, टीम्स है top टूर्नामेंट की teams जो है, चलो, परफॉर्म हाँ। करके आई हैं। तो जिसमें एक वाइड न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जिनका जो रिसेंटली जो मैचेस हुए हैं उसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं Fortunate करते। है कि वो top 4 में। बिल्कुल लकी रहे कि वो फिर भी क्वालिफाई करके, बट तीनों टीमों ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। सही है। जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इवन इंग्लैंड। सो क्विकली हाँ, very quickly ये है कि देखो न्यूजीलैंड अब वो 1 ऑफ वाला मैच आ गया है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसके वीक लिंक्स हैं, मिडिल ऑर्डर उनका वीक है। अगर न्यूजीलैंड के 3-4 फास्ट बॉलर्स छा गए हाँ। और उनका मिडिल ऑर्डर खा गए तो इट कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। जस्ट बिकॉज न्यूजीलैंड इज अ वीकर टीम ऑफ द 3 ऑफ द 4, we shouldn't rule out. So even if it's Australia, New Zealand, it's going to be a good match. बिल्कुल सही। और अगर पाकिस्तान होता तो टॉप 4 वाकई टॉप 4 हम पाकिस्तानियों को तो लगता ही लगता। और ये हमें फील होता है कि न्यूजीलैंड से हम बेहतर साइड थे, बट अनफॉर्चुनेट रहा। और सारे पाकिस्तानियों को ये मैसेज देंगे कि क्रिकेट है, होता है इसमें। और इस उम्मीद के साथ कि मैचेस अब अच्छे होंगे और पाकिस्तान की टीम यहाँ से ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू, बहुत चीज़ें बेहतर होंगी। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू टुमारो।